हेलो एंड नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। धुरवा जनजाति मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते हैं तथा गन्ना से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं। यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी है शिकारी जनजाति छिंद पत्ते से चटाई, टोकरी एवं झाड़ू बनाने का कार्य करते हैं। यह कथन भी सही है। हलबा जनजाति कृषि कार्य करते हैं तथा चिवड़ा बनाते हैं। यह कथन भी सही है। हल वाहक होने के कारण इस जनजाति को हलबा कहा जाता है। वे कृषि कार्य करते हैं तथा चिवड़ा बनाते हैं। ऑप्शन डी है धनवार जनजाति सैन्य कार्य करते हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि धनवार जनजाति बांस शिल्पकला के लिए जाने जाते हैं। बांस शिल्पकला, ठीक है। धनवार जनजाति बांस शिल्पकला के लिए जाने जाते हैं, जबकि सैन्य कार्य कंवर जनजाति से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष आदिम जनजाति समूह का नाम प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स का नाम विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह PVTG किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2006। भारत सरकार के वायसराय काउंसिल में गृह रक्षा सदस्य थे राघवेंद्र राव। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। गोंड समुदाय की 41 उपजातियां तथा 40 नहीं बल्कि कितनी शाखाएं हैं? 30 शाखाएं हैं। भुंजिया विकास अभिकरण की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। इसका मुख्यालय गरियाबंद में है। यह कथन सही है। पंडोप विकास अभिकरण की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। इसका मुख्यालय सूरजपुर में है। यह कथन भी सही है। तथा छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जिनकी 161 उपजातियां हैं। यह कथन भी सही है। अतः इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी। गोंड समुदाय की 41 उपजातियां व 40 नहीं बल्कि 30 शाखाएं हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो खैरागढ़ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह व उनकी पत्नी रानी पद्मावती की प्रिय पुत्री इंदिरा के नाम पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया था। इस विश्वविद्यालय में शिक्षण संकाय नहीं है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। कब की गई थी? तो 14 अक्टूबर 1956 में की गई थी। राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों में जनसंख्या का अवरोही क्रम है। तो राज्य में 7 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, जिसमें से 5 केंद्र सरकार द्वारा तथा 2 राज्य सरकार द्वारा घोषित है। ठीक है, तो ये 5 पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है? तो अबूझमड़िया, कमार, बैगा, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा। जबकि राज्य सरकार द्वारा चिन्हित विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है? तो भुंजिया और पंडो। इस प्रकार से राज्य में विशेष पिछड़ी जनजातियों की जो संख्या है वह 7 है। इन 7 जनजातियों में
सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो वह है बैगा। पहले नंबर पर कौन सा है? यदि हम देखें तो बैगा, दूसरे नंबर पर कौन सा है? पहाड़ी कोरवा, और तीसरे नंबर पर कौन सा है? कमार। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ठीक है। राज्य में 7 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबू झमड़िया, बिरहोर, पंडोब, भुंजिया। यदि हम इसको मैपिंग के माध्यम से समझने का प्रयास करें, जैसे कि ठीक है, तो जनसंख्या का अवरोही क्रम में इसको रखा गया है। तो राज्य की 7 विशेष पिछड़ी जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो बैगा। दूसरे नंबर पर कौन है? पहाड़ी कोरवा। तीसरे नंबर पर कौन है? कमार। चौथे नंबर पर कौन है? अबू झमड़िया। पाँचवें नंबर पर कौन है? बिरहोर। छठवें नंबर पर कौन है? पंडोब। सातवें नंबर पर कौन है? भुंजिया। ठीक है। और जैसे साक्षरता का अवरोही क्रम में देखें तो राज्य की 7 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, उसमें सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? तो पहले नंबर पर कौन सा आएगा? कमार। पहले नंबर पर कौन सा आएगा? कमार। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? बैगा। तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? बिरहोर। और चौथे नंबर पर पहाड़ी कोरवा। और पाँचवें नंबर पर कौन से आएगा? अबू झमड़िया। पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे उसका यहाँ पर रिवीजन करेंगे। छत्तीसगढ़ में उत्पादित बिलासा 5005 किसका एक प्रकार है? तो गेहूं का एक प्रकार है जिसका उत्पादन छत्तीसगढ़ में किया जाता है। गेहूं की प्रमुख किस्में हैं बिलासा 5005, अरपा 503, रतन 5010, सरबती। उसी प्रकार से धान की प्रमुख किस्में हैं स्वर्णा, महामाया, दंतेश्वरी, बमलेश्वरी, समलेश्वरी, महेश्वरी इत्यादि धान की प्रमुख किस्में हैं जिनका उत्पादन छत्तीसगढ़ में किया जाता है। उसी प्रकार से सोयाबीन की प्रमुख किस्म है दुर्गा, जिसका उत्पादन छत्तीसगढ़ में किया जाता है। रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। तो रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा की गई थी। रायपुर में यूथ लीग का गठन किया गया था। तो रायपुर में यूथ लीग का गठन वर्ष 1928 में किया गया था। बेठिया प्रथा का प्रचलन राज्य के किस क्षेत्र में है? तो बस्तर क्षेत्र में है। इसका अर्थ क्या होता है? सहकारिता। द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित जनजाति है। तो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित जनजाति कौन सी है? उरांव। जनजाति भाषा परिवार के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो मुख्यतः 3 प्रकार से आपका डिवाइडेड है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में मुंडा भाषा परिवार, मध्य छत्तीसगढ़ में आर्य भाषा परिवार और दक्षिण छत्तीसगढ़ में द्रविड़ भाषा परिवार पाई जाती है, जिसमें से उरांव जनजाति इस द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। हल्बा जनजाति आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, जबकि
पहाड़ी कोरवा और बिरहोर ये मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र था, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2000 तक लगभग 6 दिनों तक चला था। अबूझमाड़ विकास अभिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अबूझमाड़ विकास अभिकरण का गठन वर्ष 1978 में किया गया था। थैंक यू।